अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 3 और डी टू अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। A survey is conducted to find out which of the four fruits apple, papaya, guava, and mango the student in the class prefer. The pie chart shows the result of the survey. A student is selected at random. Find the probability that the student prefers. पहले एप्पल है, फिर मैंगो, फिर पपाया एंड गुआवा। और यहाँ पे हमारे पास एक पाई चार्ट गिवन है। तो पाई चार्ट होता है ना, यानी कि जो सर्किल है वो 360 के इक्वल होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल 360 के इक्वल है। और यहाँ पे जो एप्पल का सेक्टर दिया हुआ है, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम सेक्टर कहेंगे। और ये वाला जो सेक्टर है वो 150 डिग्री का है। फिर पपाया है, पपाया में ये आपको एल शेप नज़र आ रहा होगा। एल शेप का मतलब है 90, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, फिर यहाँ पे गोवा यानी कि 45 डिग्री का है। यहाँ पे एंगल बना हुआ है। मैंगो पे कोई भी एंगल नहीं गिवन है, तो ये हम खुद फाइंड आउट करेंगे। पाई चार्ट हमारे पास गिवन है वो 360 का है, क्योंकि एक सर्किल है और सर्किल जो है वो 360 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने एप्पल प्रेफर किया है, फिर कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने मैंगो प्रेफर किया, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पपाया और गोवा प्रेफर किया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्पल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर एप्पल। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पाई चार्ट है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो पाई चार्ट है वो एक सर्किल है और सर्किल जो है वो 360 का होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास इसका, एरिया ऑफ सेक्टर डिनोटिंग एप्पल। ठीक है, यानी कि ये वाला सेक्टर जो एप्पल को डिनोट कर रहा है, इसको हम डिवाइड करवाएंगे एरिया ऑफ सर्कल से। और एरिया ऑफ सर्किल क्या है? 360। तो यहाँ पे जो हमारे पास एप्पल है वो 150 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 डिग्री और इसको डिवाइड करवाएंगे एरिया ऑफ सर्किल यानी कि 360 डिग्री से। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से हो जाएगा ये 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है, ये है पार्ट 1। ठीक है, हमने एप्पल को फाइंड कर लिया। अब करते हैं इसका पार्ट 2। और तो यहाँ पे हमें मैंगो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मैंगो है इसके सेक्टर में हमारे पास कोई भी एंगल गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप इन तीनों को प्लस कर लें, यानी कि 150, 90 और 45। ठीक है, इनको प्लस करके 360 से माइनस करवा दें, या फिर आप करें कि 360 माइनस 150, 90, 45, तो फिर हमारे पास मैंगो का सेक्टर इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। पहले हम इसका सेक्टर फाइंड करते हैं कि ये कितनी डिग्री का है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर डिनोटिंग मैंगो। तो 360 यानी कि जो ये सर्किल है पाई चार्ट, 360 में से माइनस करवाएंगे 150 को, 150 डिग्री को, फिर माइनस करवाएंगे 90 डिग्री को, फिर माइनस करवाएंगे 45 डिग्री को। ठीक है, तो हमारे पास मैंगो का सेक्टर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 360 को माइनस करवाएंगे पहले 150 से, तो ये जाएगा 0 1 2, यानी कि 210। फिर 210 में से 90 माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2 और 1 120 हो जाएगा। अब 120 में से हम माइनस करवाएंगे 45, तो ये हो जाएगा 5 1 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री है इसका मैंगो का सेक्टर। ठीक है,
तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट प्रेफर मैंगो, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर डिनोटिंग मैंगो डिवाइडेड बाय, को ये रफ वर्क है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्किल। तो मैंगो का सेक्टर हमारे पास आया है 75 डिग्री, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 360 से, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 2 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 और 1 कैरी, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, यानी कि 15/72। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/24, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। अब कर लेते हैं हम पार्ट 3 इसका, यहीं पे कर लेते हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में कह रहे हैं पपाया और गावा। तो पपाया 90 डिग्री है और गावा 45 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर डिनोटिंग पाया गावा, ठीक है। तो पपाया हमारे पास है 90 में प्लस करेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 9 और 4 इज 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट प्रेफर पपाया और गावा इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर डिनोटिंग पपाया और गावा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मैं दूसरी शीट पे करवा लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है। ये कट हो जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 27/72। अब ये जो है वो कट होगा 3 की टेबल से। तो 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी और 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 9/24। ये भी अब कट होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14A D2 अपडेटेड एडिशन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।